अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, ईद आने वाली है। तमाम लोग ईद की तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन ईद हमको कैसे मनाना चाहिए और ईद के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। आप लोग सब जानते हैं, अक्सर मुसलमानों के अंदर बद अखलाकी बहुत ज्यादा पाई जाती है। बद अखलाकी से मुराद ये है कि भाई भाई से नहीं बोलता है, बेटा बाप से नहीं बोलता है, एक दूसरे के जो रिश्तेदार हैं उनसे कतई ताल्लुक किए हुए हैं, तमाम लोग एक दूसरे की मुखालफत में लगे हुए हैं। महल्ले के अंदर एक दूसरे से मुसलमान जला करते हैं, एक दूसरे की बगावत में उतरते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मसाजिद और मदारिस को लेकर बहुत ज्यादा हंगामा आराई मुसलमानों के अंदर पाई जाती है और देखी जाती है। और खासकर ईद वाले दिन, जो कि बड़ा खुशी का दिन होता है, और वो दिन एक इनाम देने का दिन होता है। यानी कि हदीस पाक में है, अल्लाह तबारक व ताला उस दिन मजदूर की मजदूरी देता है। मतलब जो लोग इबादत किए हैं, रियाजत किए हैं, कुरान पाक की तिलावत की है, तरावी पढ़े हैं, रोजा रखे हैं, अल्लाह तबारक व ताला फिरिश्तों को जमीन पर भेजता है और अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे फिरिश्तों उस मजदूर की क्या मजदूरी हो जिसने अपना काम बड़ी मेहनत से किया हो। तो फिरिश्ते अर्ज करते, मौला उसे पूरी पूरी मजदूरी देनी चाहिए। रब फरमाता, मैंने उनको बख्श दिया है। तो वो बख्शिश का दिन होता है, इनाम पाने का दिन है। लेकिन आप सब तैयारी में लगे हैं। ज्यादातर मैं कहता हूं कि लोग अच्छे कपड़ा, अच्छा लिबास, अच्छे खाने के लिए ज्यादा तैयारी करते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जहां अच्छा कपड़ा, अच्छा लिबास, अच्छे खाने की तैयारी में लगे हैं, वहीं पर जो रिश्तों में मन मुटाव है, एक दूसरे के दिलों में नफरतें हैं, उन्हें खत्म करना चाहिए। एक मुसलमान के लिए जेबा नहीं देता कि वो अपने भाई से 3 दिन तक खामोश रहे, या उससे गुफ्तगू ना करे, या उससे बात ना करे, या उससे नाराज रहे। बिल्कुल मना फरमाया गया है। तो ईद के दिन दिल से गले मिलना चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, और अल्लाह माफ करने वालों को पसंद किया करता है। आज जो है बहुत ज्यादा हमारा किरदार जो है, कैरेक्टर जो है, वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। मुसलमानों के अंदर ये बदकिरदारगी जो पाई जाती है, ये बड़ा टेंशन का एक सबब बना हुआ है। तो हमें अपना अच्छा अखलाक वाकई लोगों को भी दिखाना चाहिए और अच्छा अखलाक रखना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अच्छे अखलाक की बुनियाद पर अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। आप देखिए। और कुछ ऐसे भी होंगे जो बड़े इबादत गुजार तो थे, लेकिन उनका किरदार, उनका अखलाक बुरा था। वो लोगों से मिलते थे तो बहुत ज्यादा कुरफात करते थे, या वो बदअमनी फैलाते थे मुआशरे के अंदर। वो लोग उस बुनियाद पर जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। तो ईद का दिन है, तो ये याद रखें, आपके पड़ोस में अगर कोई गरीब बच्चे हैं तो उनके कपड़ों का इंतजाम करें। आपके यहाँ मिठाई आ रही है तो उनके यहाँ भी मिठाई भिजवाएं। अगर किसी के बाप का इंतकाल हो गया है, यतीम बच्चे हैं, उनके सर पर शफकत का हाथ रखें। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। अगर कोई बेवा है और उसके यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो उसकी मदद करे, तो तमाम लोगों को चाहिए कि वो उसकी मदद करें, अपने पैसे से मदद करें। और ये याद रखें, अगर आप ज़कात देना चाहते हैं ना, तो आप ज़कात दे सकते हैं। बताना जरूरी नहीं है उनको कि ये हम ज़कात दे रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं ईदी है, लेकिन आप अपने दिल में ये नियत कर ले, मैं ज़कात दे रहा हूं। तो आप उनको तोहफे में कपड़े भी दे सकते हैं, आप उनको कुछ इनाम भी दे सकते हैं, और शफकत का हाथ उनके सर पे रखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोग उसे खुश होता है। तो ये याद रखिएगा कि आपके बच्चे अच्छे कपड़े पहने और दूसरे पड़ोस के बच्चे अच्छे कपड़े ना पहने, तो बच्चों के दिल पर ये ख्याल आता है, काश हमारा बाप होता, काश हमारा कोई बड़ा भाई होता, काश हमारे रिश्तेदार अच्छे होते। मैं देखता हूं ऐसे बहुत से अमीर रिश्तेदार होते हैं, लेकिन वो अपने गरीब रिश्तेदारों तक को नहीं देखते हैं। और देखिए, यह है कि इस्लाम कहता है कि आप पर ज़कात फर्ज है और आप निकाल रहे हैं, तो आप अपने करीब वालों को देंगे ना तो सवाब मिलेगा। सगी बेटी को ज़कात नहीं दे सकते हैं, सगी बहन को भी आप ज़कात दे सकते हैं, और उसे बताना भी जरूरी नहीं होता है कि ज़कात है। आप कह सकते हैं ईदी है, और ज़कात दिल में नियत कर लेंगे तो हो जाएगा। तो ये याद रख लें कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से ईद बनाई है। जब आका करीम ईदगाह के लिए निकले ना, तो एक बच्चे को आपने रोते हुए देखा, जो रोड के किनारे रो रहा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बच्चे क्यों रोता है, रोने का रीजन क्या है? तो बच्चे ने अर्ज किया, वो जानता नहीं था ये कौन आ रहे हैं, कौन है। उसने कहा कि मेरे वालिद एक जंग में शहीद हो गए, मेरी माँ ने दूसरा निकाह कर लिया, और मैं अब यतीम हूं, मुझे कोई अच्छा लिबास देने वाला नहीं, मेरे सर में कंघी करने वाला नहीं, कोई तेल डालने वाला नहीं, खुशबू लगाने वाला नहीं। मैं इन बच्चों को देखता हूं जिनके सरों में कंघियां हैं, और जो अच्छे लिबास पहनते, तो मैं रो रहा हूं अपनी गुर्बत पर, अपनी यतीमी पर। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने घर ले गए, और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, फातिमा इस बच्चे को तैयार करो। अच्छा लिबास पहनाया और अच्छी खुशबू लगाई, और उनको खाना, उस बच्चे को खाना खिलाया। फिर नबी ने फरमाया कि बेटा इस बात पे तो खुश
نہیں ہے کہ تیرے باپ محمد ہو جائیں، تیری بہن فاطمہ ہو جائیں، تیرے بھائی حسن اور حسین ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے یہ مل گیا تو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ آقا کے ساتھ جا رہا ہے تو دوسرے جو بچے نا وہ رشک کر رہے تھے اس پر، وہ کہتے تھے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور نبی اپنے ساتھ ہمیں عیدگاہ لے جاتے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، ہمارے آقا کا یہ فرمان ہے کہ یتیموں کے سروں پہ آپ دست شفقت رکھیے۔ تو عید منائیے ضرور، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس کا شکر ادا کریں۔ اور شکر اس طرح سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، غریبوں کی مدد کر کے، پڑوسیوں کا خیال کر کے، رشتہ داروں سے اچھے سمبند بنا کے، بھائیوں سے گلے مل کے، تمام گلے شکوے، تمام مخالفت، برائی اور جو بھی دل میں بغض و حسد ہے اس کو دور کر کے آپ گلے ملیں عید کے دن۔ اللہ اس چیز کو پسند کیا کرتا ہے۔ اور آج سب سے زیادہ مسلمانوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ آپس میں اختلاف کا بہت بڑا شکار ہوتے ہیں، اور اختلاف جو ہوتا ہے نا وہ اس سماج کے اندر ہو تو سماج کو توڑتا ہے، لوگوں کے اندر ہو لوگوں کو توڑتا ہے، ملک کے اندر ہو ملک کو توڑتا ہے۔ تو اس لیے یونٹی، اتفاق سب سے پاورفل چیز ہوتی ہے، اور جہاں اتفاق ہوتا ہے وہاں برکتیں ہوتی ہے۔ گھروں میں اتفاق ہے، لوگ محبت سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں، بھائی بھائی کی قدر کرتا ہے، تو اس گھر میں خوشحالی بھی آتی ہے اور برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ بہرحال ایڈوانس میں آپ سب کو عید مبارک، آپ سبھی کو عید مبارک بولیں، اور اچھے سے خوشی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ میں عید منائیں، اور لوگوں کے لیے دعائیں کریں اور لوگوں کی مدد بھی کریں۔ آپ یاد رکھیں فلسطین والوں کو اپنی دعاؤں میں، جس طرح سے وہاں پر ماحول ہے، ہم اپنے اچھے کپڑے خرید رہے ہیں اور وہ لوگ اپنے بچوں کے کفن خرید رہے ہیں، ہم اچھے کھانے دانے خرید رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے گھاس کاٹ کے ہری اور اس کو ابال کے اپنے بچوں کو وہ کھلا رہے ہیں۔ تو بہت زیادہ ان لوگوں کی کہانی اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ دردناک ہے۔ تو دعا کریں ان لوگوں کے لیے، اور یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایک بہتر اور اچھی زندگی عطا فرمائی ہے۔ السلام علیکم۔